है तैयारी कि परिवार में बहू बेटी का गर्भ हो तब पूरा परिवार अनुष्ठान करे कि हे परमात्मा, मेरी बहू के पेट से पहले बेटा नहीं बेटी आए, ये साहस जुटाना होगा, तब अनुपात ठीक होगा। ये प्रायश्चित करना होगा, उसके लिए साहस चाहिए। ग्रंथों ने यही पुकारा। चर्चाएं तो माताओं की मातृदेवो भव कहा, लेकिन फिर वही ग्रंथ ये भी कहते हैं कि कन्या नहीं पुत्र दो, पुत्र दो, पुत्र दो। और सास तो किसी की बेटी घर में आई ही और तुरंत शुरू कर देती है, बस जल्दी बेटा दो, जल्दी बेटा दो, बेटी नहीं। तू कौन थी, तू कौन थी, बेटे से बेटी बनी हो तू? आईने में देख। कुछ बातों पर जैसे कुंभ में चर्चाएं होती थी, ऐसे धर्म पुरुषों को मिलकर इन सब बातों का निरूपण करना होगा, मंथन करना होगा। मेरे पास भी प्रश्न आते हैं, लोग बौद्धिक लोग प्रश्न उठा दे कि अहल्या का प्रभु ने उद्धार किया, ये तो बहुत अद्भुत बात है, लेकिन चरण से स्पर्श किया, काश प्रभु हाथ से स्पर्श करते। देखो देखो, एक विद्रोह की चिंगारी किन किन रूप में प्रकट होती है। हमारे नामवर सिंह जी जो कबीर पर बहुत अधिकार के साथ बोल सकते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सब कबीर पर बोलने के अधिकारी बौद्धिक वर्ग रहे। वो शेर तो मैं भूल गया, लेकिन एक बार मैंने आपको कहा था कि उसने कबीर साहब के बारे में भी वो बात उठाई कि पैर छू गया भगवान रामानंद का कबीर को। छुआ जरूर, लेकिन उच्च वर्ण ने पैर से छुआ, हाथ से छूना चाहिए था। ये विद्रोह निकला है साहब। धर्मगुरु हाथ से छू लेते, कबीरा उठ। लेकिन बचाव के लिए नहीं, मैं एक प्रवाही परंपरा की बात करूं तो हाथ के स्पर्श से हमारे यहां चरण स्पर्श की महिमा अधिक है। चरण स्पर्श की महिमा अधिक है। आप कभी देखिए, हाथ का स्पर्श आसक्ति पैदा करता है, चरण का स्पर्श भक्ति पैदा करता है। इन कुछ बात को कबूल करनी होगी। आप विवाह मंडप में कन्या और कुमार का जब हस्त मिलाप होता है, एक विधि जरूर है एक कन्यादान में, लेकिन उनमें भी क्योंकि व्यक्ति आखिर व्यक्ति है, उनमें एक आसक्ति का संक्रमण होता है। इन सत्य को भी अनदेखा न किया जाए। चरण स्पर्श में एक बिलक सी भावना है, एक बिलक सा पावित्र झलक रहा है। हां, जरूर अहल्या को पैरों से छूना, अहल्या स्पर्श करे राम जी और उनके सिर पर हाथ रखा जाए तो और विशेष बात है, चलो माना, अवश्य। लेकिन चरण स्पर्श की महिमा अद्भुत है। और वो भी वही चरण जो अत्यंत पवित्र है, अत्यंत असंग है। उसी पृथ्वी पर वो चरण चले जा रहे थे जिस पृथ्वी से अमृत निकला है। इसी अमृत को यज्ञ मंथन के द्वारा प्राप्त करना है। गोस्वामी जी की इन पावन पंक्तियों को स्मरें।
पर सतपद पावन, शोकन सावन प्रगट भई तब पुंज सरी, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोई रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आए वचन कही। और अहल्या का ये पति, हाँ अहल्या का भी कुछ वासना के अंकुर रहे होंगे माना, लेकिन एक महिला और चारों ओर पुरुष है। चंद्र पुरुष, इंद्र पुरुष, गौतम पुरुष। फरीद याद आते हैं मुझे, सरवर पंखी है कड़ो हाड़ी जाल पचास। सरवर में मछली एक है और जाल कितनी फेंकी जा रही है, कितनी बिछाई है। यहां चंद्र, सब भाग गए साहब। ऋषि भी गया, इंद्र अपना स्वार्थ पूरा करके स्वर्ग का मालिक, कम से कम अहल्या के लिए एक छपड़ा तो बनवा देते कि इस छपरे में तू रहना। तपती रही, वर्षा सर्दी धूप सहती रही इस पृथ्वी की नारी। और ये ध्यान देना, नारी का शोषण केवल भारत में ही हुआ ऐसा मत समझना। भारत ने तो नारी को, दोनों पक्ष देखना चाहिए, एक ऊंचाई भी प्रदान की है। सीताराम गुणग्राम, हम मानते हैं शक्ति के बिना कोई शक्तिमान हो ही नहीं सकता। भवानी शंकरो, यहां प्रथम भवानी है, प्रथम सीता है, प्रथम राधा है। पश्चात, और मुझे नाम लेने में कोई वो नहीं है, मैं शालीनता से विनय से कहूंगा कि ईसाईयत ने भी नारी का अपमान करने में कोई कमी नहीं बरती। केवल हिंदुस्तान को क्यों डांटते हो मानव अधिकार वालों? पाश्चात्य जगत में भी नारी एक बार घर में जाती थी तो फिर उनका शव ही बाहर निकलता था, ऐसी दशा थी। हमारी वसुमती बहन गुजरात की, वो ठीक कहती है कि हे पुरुष समाज, आप लोग नारी को शक्ति न मानो, हमें शक्ति नहीं होना है, कम से कम हमें एक व्यक्ति तो मानो। शक्ति शक्ति कहकर हमारा व्यक्तिपना मिटा दिया। किसी को आप ईसा बना दो नहीं तो फिर शिकायत भी नहीं होती। जीसस बना दो, किसी को महान बना दो तो फिर बेचारे के होठ सिए जाते, बोल नहीं पाते। संशोधन जरूरी है 21वीं सदी में, धर्म सभाओं में, कुंभों में। क्योंकि सरकार कहेगी ये जनता नहीं मानेगी, लेकिन व्यास गादी कहेगी जनता मानेगी, राजगादी कहेगी नहीं मानेगी। क्योंकि लोगों को पता है कि राजगादी की बातों के पीछे तो अच्छी बातें भी होगी, लेकिन कुछ न कुछ अपना हित होता है। राजनीति वाले तो कोई भी अभियान शुरू करेंगे उसको दिल्ली ही दिखती है, किसकी दिल की कहां दिखती है कोई भी अभियान के पीछे। ऐसा एक समूह राष्ट्र में हो जिसको किसी से कुछ लेना न देना, समग्र जीवन जिसका लोक मंगल के लिए। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भाग, समसंतोष दया विवेक थे व्यवहारी सुखकारी, हे हरि यह मन की अधिकाई।
देखत सुनत कहत समझत संशय संदेह न जाय। विनय पत्रिका। हे हरि, व्यवहार में रहते हुए सुखी होना हो तो तुलसीदास जी विनय पत्रिका में एक फॉर्मूला देते हैं। एक कोई मंत्र है, कोई अनुष्ठान है, एक कोई शीर्षासन करके कोई जप तप करने की बात, तुलसीदास जी ने एक बहुत बड़ी फॉर्मूला प्रदान की विनय में। हे हरि, यह भ्रम की अधिकाई। कितना प्यारा शब्द प्रयोग, अनविचार रमणीय सदा। आदमी की मूढ़ता के कारण कुछ बातें सुंदर लगती है, सुंदर है नहीं। अनविचार रमणीय सदा, संसार भयंकर भारी। कुछ बातें अनविचार के कारण सुंदर महसूस होती है। व्यवहार में रहकर सुखी होना हो तो तुलसीदास जी 4 वस्तु बताते हैं। सम संतोष दया विवेक दे, व्यवहारी सुखकारी। 4 वस्तु मुझे और आपको करनी पड़ेगी। इसमें कुछ चमत्कार नहीं होगा, खुद को करना होगा। एक तो सम, समाज में समता, ये 21वीं सदी की मांग। हमने कथनों में सम, संगीत में सम, कथन में सम, प्रवचनों में सम की बहुत बातें कही। सम पर आओ, समता रखो, लेकिन ये व्यवहार में लाना होगा। मेरी कथा सुनते हो तो एक प्रार्थना आपको मैं करने का अधिकारी हूं, आदेश नहीं, प्रार्थना। आप कार में बैठे हैं, आपके पास गाड़ी है, आप 2 ही लोग बैठे हैं और आपकी गाड़ी, चौकस में कबूल करूं कि आपके पैसे की हैं, आपने टैक्स चुकाया है, आपने पसीना, लेकिन आप गार लेकर रास्ते से निकले और कोई गरीब माता, कोई गरीब बच्चा, कोई भी पैदल चले वैशाखी धूप में जाता है, तो उस समय आपका कर्तव्य नहीं है कि गाड़ी रोककर समता के सूत्र को चरितार्थ करके कहो कि माँ तुझे क्या जाना है, आ बैठ जा, वैसे ही गाड़ी खाली है, आ। ये करना होगा। समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ऐसा केवल पारायण से काम होगा, नहीं होगा ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि गीता गीता है, वो विफल नहीं हो। लेकिन इससे तसल्ली नहीं होगी। बहुत तृषा होने के बाद नमकीन पानी पी लो, थोड़ा मौला फीका पानी पी लो, तो भी थोड़ी तृषा तो शांत होगी, लेकिन तसल्ली नहीं होगी। क्या हमारा कर्तव्य नहीं है ये कि कोई बीमार है रास्ते पर खड़ा, ये आप हिंदुस्तानी हो। मैं गुजरात में कहता हूं कि गुजरात में हमारे ऐसा सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया कि हाथ ऊंचा करो और बस रुक जाए। ऐसा है गुजरात में। बस स्टैंड हो, बस स्टेशन हो, वहां तो रुके ही रुके, लेकिन कोई रास्ते में खड़ा है और सरकारी बस निकली तो कोई भी हाथ ऊंचा करे तो बस रुक जाए। ये अच्छा है। तो मैं कहता हूं कि हाथ ऊंचा करो और मिनिस्टर की गाड़ी भी रुक जाए, तभी राम राज्य आएगा। वो लाल लाइट वाली। हाँ, प्रोटोकॉल को आदर, नियम को आदर मैं भी दूं, लेकिन इंसानियत के अनलिखे कोई नियम नहीं। सब बंधारणीय नियम की कैद में जियोगे। मानवता के अनलिखे कोई नियम 21वीं सदी में नहीं पैदा करोगे जो तुम्हारे हृदय की पैदाश हो। खलील जिब्रान को पूछो, किसी ने खलील को पूछा निर्वाण की व्याख्या क्या,
मैं साधुवाद दूं खलील जिब्रान को। उसको पूछा कि निर्वाण निर्वाण, उसको हर प्रकार के प्रश्न पूछे गए। अलविदा के समय, विदा की बिला में धर्म पुरुषों ने पूछा, नारियों ने पूछा, विद्यार्थियों ने पूछा, शिक्षकों ने पूछा, हर प्रकार के प्रश्न खलील को पूछे गए। निर्वाण क्या है आपकी दृष्टि में, निर्वाण किसको कहते? जिब्रान को पूछा। बोले और मुझे कुछ पता नहीं निर्वाण का, लेकिन मैं 3 को निर्वाण कहता हूं खलील जिब्रान। एक, देहात का चरवाहा अपने गाय भैंसों को चरगाहों पर, खेतों में जब चराने जाता है, उसी समय गाय की पीठ पर हाथ रख करके, जैसे स्वामी जी कल कह रहे थे ना कि पंजाब में, हमारे सौराष्ट्र में भी ये रीत है, कान में उंगली डाले और एक हाथ ऊपर करके गाए। ऐसे कोई चरवाहा अपनी गाय भैंस खेत खलिहान में चर रही है, उसी समय कोई राफड़ा नो टेको ले वो गीत गाए, वो निर्वाण है। निर्वाण को आसमां से धरती पर उतार दिया है। हमारा निर्वाण तो कहीं लटक रहा है आसमां में, जबानों में है, जीवन में कहां है? कहां गया ये आदमी? किसानों में। ऐसे किसान की मस्ती निर्वाण है। दूसरा, एक मां अपने बच्चे को दूध पिलाकर, गोद में सुलाकर, पता न लगे, अब जाग न जाए मेरा शिशु, उसको इस तरह प्यार से, मोहब्बत से, जरा भी वो डिस्टर्ब न हो, जरा भी विक्षेप न हो, उसकी गहरी नींद में, इसकी ये निर्दोष समाधि में, भाव समाधि में, जहां कोई आयास प्रयास नहीं था, ऐसे बालक को पलने में पोढ़ाकर जब झूला झुलाती है, खलील कहता है वहां मुझे निर्वाण के दर्शन होते। और तीसरा, एक कवि गजल लिखे, कविता लिखे, गीत लिखे, महाकाव्य लिखे, श्लोक लिखे, लोकगीत लिखे, और कवि लिखता लिखता आखिरी पंक्ति कविता की लिखे। आखिरी पंक्ति कविता कवि का निर्वाण है। जब आखिरी पंक्ति में, ये बौद्धिक निर्वाण, वहां उसकी तसल्ली होती है, वहां उसकी मुक्तता होती है। आखिरी पंक्ति जब लिख देता है, तुलसी जब लिखे, पायो परम विश्राम राम सुपान प्रभु नाही को, ये निर्वाण। क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं? और अब अपनी निजी बातें कहना कोई गलत अर्थ भी ले सकता है, ले तो ले, लेकिन आप मेरे हैं इसलिए आपको कहने से मुझे खुशी होती। हमारे पास तो हमारी कोई गाड़ी नहीं होती, कोई सेवा में रख देता है कि बापू 1 साल ये गाड़ी यूज करो, तो हम कर लेते हैं। हमारी तो कोई गाड़ी नहीं। और मैं जब गाड़ी में बैठता हूँ, जाता हूँ, और कभी भी कोई ऐसे लोग रास्ते पर होते हैं, तब मैं गाड़ी रुकवा करके उसको बिठा देता हूँ, इसलिए मुझे आपको कहने का अधिकार है। ये नहीं करेंगे हम तो क्या होगा साहब? बाबा जी ने इतनी मेहनत की, कितने सालों से कथा मांग रहे थे। विनोद भैया और बाबा जी बार बार आते रहे। मुझे संकोच होता रहा कि आप ये कलानौर से, वो बम्बई से, हवाई जहाज से, वो कभी मैं कितना समय दूं, 5 मिनट मिलूं न भी मिलूं, कभी हवाई जहाज भी उसको छूट जाता होगा, और कितने समय से आए और इतने भाव से आयोजन किया। इतना आर्थिक में उसको नहीं नापा जाए, फिर भी अर्थ भी एक जगह रखता है,
एक पुरुष, कितना खर्चा हुआ, कितनी मानव शक्ति काम में लगी है। 9 दिन तक हम सब बैठे हैं, रात को भजन में लोग हजारों की तादाद में आनंद विभोर होते हैं। पूज्य स्वामी जी के प्रवचन में लोग रस लेते हैं। मैं दिन में बोलता रहता हूँ, आप उसी में भी सब बैठकर इतना सब होने के बाद कल के बाद कुछ परिणाम हो, कुछ परिणाम हो साहब, और ना हो तो मैं निराश होने वाला नहीं, मैं कभी मेरी बात छोड़ने वाला नहीं, मैं करता रहूंगा, लेकिन परिणाम चाहिए, कुछ तो हो। लोग कहते हैं कि किसी को ऐसे ही बिठा दे और वो कौन कैसा निकले क्या पता। इससे पहला तेरा परिचय हो जाता कि तू कैसा निकला, कि प्रभु ने तुझे क्षमता दी और तेरी क्षमता का तूने वितरण नहीं किया, तू कैसा निकला, जरा सोच। सिंगापुर जो गए होंगे उसको पता है, वहां गाड़ी में 4 व्यक्ति बैठे ही होने चाहिए, एक ड्राइवर, एक आगे, 2 पीछे। यदि एक व्यक्ति अंदर कम हो तो उसको पुलिस पकड़ती। जब मैं गया था तब तो ये कानून था, पुलिस पकड़ती, इसीलिए कि इतना पेट्रोल बिगड़ता है और लोग कितने रास्ते पर है, तुम फुल गाड़ी करके जाओ, तुम अकेले निकल जाओ, पेट्रोल तो इतना ही, इसलिए 4 को बिठा, वरना दंड देना पड़ता। तो जब गाड़ी में कम लोग होते हैं ना और गाड़ी फास्ट जाती है, तब पुलिस पकड़े इससे पहले गाड़ी चलाने वाला यात्री को खोजता है कि कोई रास्ते में खड़ा हो तो वो कहते बैठ जा भाई, बैठ जा। तो वो भी चालाक है, निकले, वो कहता है एसी हो तो बैठो, एसी ना हो तो बैठो, ना बैठो, जा तू जा, दंड भर। सोचो, मैं देखता हूं ये ग्रामीण जनता अथवा तो श्रद्धावान जनता कितनी भूखी आंखों से विविध क्षेत्रों के सामने खड़ी है, हाथ फैलाए बैठे हैं। उन्होंने ईश्वर कहां देखा, किसी को किसी क्षेत्र में श्रेष्ठ देखते ही हाथ फैलाने लगते हैं। हाँ? बैठे हैं दामन फैलाए, बैठे हैं दामन फैलाए, तेरे करम की आस लगाए, तेरे करम तेरे करम की आस लगाए, 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 बैठे हैं दामन फैलाए, बैठे हैं दामन फैलाए, बैठे हैं दामन फैलाए, बैठे हैं दामन फैलाए। तेरा भक्त कितना दुखी है, तेरा भक्त कितना दुखिया है। दुख का नाप कैसे निकाला जाए, एक ही नाप है, तुझे याद करे और जी भर आए,
याद करे और जी भर आए, बैठे हैं दामन फैलाए, बैठे हैं दामन फैलाए। लानी होगी समता, मार्क्सवादी नहीं। मार्क्स ने समता की बात की, फिर वहां भी वर्ग भेद पैदा हो गया। ईश्वर को नहीं मानने वाले लेनिन को, मार्क्स को ईश्वर मानने लगे। जाओगे कहां? एक ऐसी समता का अमृत जो धरा पर हो। अब देखो, हम कथा में जाते हैं, कहीं न कहीं रुकना होता है, अपने निवास में रहते हैं, तब भी तो घरों में रहना पड़ता है। लेकिन मेरा जी जलता है जरूर। मैं जब खेतों में बच्चों को सोते देखता हूं, मेरी आत्मा अवश्य दुखी होती। इसलिए कभी कभी मेरे कमरे में लोग एसी लगाते हैं, फिर भी मैं चलाता नहीं, क्योंकि मेरी साधुता मुझे एक छुरी की नोक की तरह चुभती। मैं ये नहीं कहता कि संसार को सुख न मिले, सबको सुख। इसका मतलब कि मैं ऐसी न भी ऐसी भी बात नहीं, लेकिन अब समाज की असमानता, जिन लोगों ने समानता की बात की है, इन लोगों ने तो वाद पैदा किए, वादों ने फिर विवाद पैदा किए। उस दिन कहा गया था ना, किसने कहा कि खंजर उसके दिल में लगे और जख्म कहीं और दूसरे को हो। ये हो, तुलसी फॉर्मूला देते हैं, सम संतोष। दया विवेक दे। व्यवहार में रहने वाले लोगों को सुख मिल सकता है इस फॉर्मूला से। ये चार वस्तु, ऊपर की पंक्ति में चार वस्तु, देखत, सुनत, कहत, समुझत, चार को इनसे जोड़ना होगा। ये फॉर्मूला है विनय पत्रिका की। देखत, इनके साथ समता हो, देखो और समता को लाओ। मेरा एक शब्द है, व्यवस्था होनी चाहिए, विषमता नहीं। कई लोग उसका भी विरोध करते हैं कि ये व्यवस्था के नाम से भी विषमता को प्रोत्साहित की जा रही है। ऐसी भी मैं हर प्रकार से प्रश्न मेरे सामने आते ही हैं, क्योंकि लोग बहुत पढ़े लिखे हो चुके हैं। तुम्हारे मन में द्वेष की ग्रंथि है, इसलिए प्रश्न मत पूछो। द्वेष निकाल के पूछो तो समाधान होगा। द्वेष दृष्टि शुभ से शुभ वस्तु में भी अशुभ खोजेगी। यहां सत्य स्वीकारना किसको? यहां तो सत्य के नाम पर रोज लड़ना है, सत्य के नाम पर रोज संघर्ष करना है और अपने आप को सयाना और समझदार घोषित करना है। ना समझ कहीं के। चार मेढक एक लकड़ी के तरापे पर बैठे थे। दादुर मेढक, एक लकड़ी का एक छोटा सा पाटिया जैसा था, 1.5 फुट चौरस। तो नदी के किनारे पर वो ऐसे तैरता था, तो चार मेढक उस पर बैठे और अचानक नदी का प्रवाह जरा ठीक से आया तो वो पटर तैरने लगा एक जहाज की तरह, और चारों बैठे बहुत मेढक बहुत खुश हो गए, सोचने लगे ऐसी जल यात्रा हमने कभी नहीं।
उछल कूद करते रहे, कुप मंडूक बने, लेकिन इतनी विशाल जल राशि पर हमारी ये पहली जलपोत पर हमारी यात्रा है। चारों खुश है। मेढक, अब चारों पढ़े लिखे, मेढक, डिग्रीधारी, मेढक, खलील जिब्रान ने उसको यहाँ हरियाणा में क्या कहते हैं, हमारे गुजरात में वो जो खेत में ओड़ू खड़ू करे ना पक्षियों को डराने के लिए, एक लकड़ी और एक लकड़ी आड़ी और उसको कुर्ता पहना दे और उसका पेट बेट एक क्षण का वो कोथला लगाकर पेट में भूसा भूसा भर दे और वो उसको हरियाणवी में क्या बोलते हैं, डरावा, डरावा, ठीक से, बस ये डरावा। तो खलील जिब्रान उसको पूछते हैं कि इतने खुश क्यों हो तू डरावा, खुश क्यों, इतनी खुशी की बात क्या, धूप में खड़ा है और खुशी क्या, बोले मेरे से पक्षी डरते हैं, वो डरते हैं ना उसकी खुशी। कुछ लोग संसार में ऐसे जीते हैं कि मुझसे लोग डरते हैं, उसी की खुशी मना रहे हैं, लेकिन दूसरों को डराने वालों के पेट में भूसी के सिवा कुछ नहीं होता, भूसा भरा है और दूसरों को डराने में तूले है और उसका आनंद ले रहे हैं कि पक्षी चिड़िया उड़ जाए। हाँ क्या, आप मत बोलना, मैं बोलूं चलेगा, आप बोलोगे तो तकलीफ होगी। ये अभय पद है साहब, यहां से फिर भी ठीक है बेटा, विनो तू दिल्ली में रहता है, सावधानी से बोला कर। तो ये मेढक बैठे हैं उस पर। अब वो बहुत चर्चा शुरू कर दी, तात्विक चर्चा। एक मेढक बोला कि आज तक हमने पहली बार ऐसी लकड़ी देखी कि जो लकड़ी सजीव हो और तैरती हो, चलती हो। लकड़ी तो कहीं देखी, पेड़ पौधे बहुत देखे, लेकिन पहली बार ये संजीवनी लकड़ी देखी कि जो खुद चले हमारे सम्मान में। हम उनकर बैठे और चल पड़ी। क्या आदर है, क्या विनय है, क्या इस लड़की की शालीनता है, धन्य है उनके माँ बाप को। मेढक बोल रहे। दूसरे मेढक ने कहा चुप, लकड़ी नहीं चल रही है, नदी चल रही है, नदी का प्रवाह चल रहा है, इसीलिए लकड़ी तैर रही है। लकड़ी बकड़ी कभी नहीं तैरती, रख दे बालू में, रेत में, खेत में, चलेगी कभी? ये तो पानी चलता है, नदी चलता है, इसलिए लकड़ी चल रही। तीसरे ने कहा चुप, मैं सच्चा हूं। बोले क्या? न नदी चल रही है न लकड़ी चल रही, हमारी सोच चल रही है, हमारे विचार चल रहे हैं, इसलिए सब है। चौथा मेढक चुप था। तीनों ने मुंह फेर कर कहा भाई साहब आप कुछ बोले। अब सब उनसे ये बुलवाना चाहते थे कि बोल दो कि लकड़ी चलती है, वो कहने वाला मैं सच हूं, बाकी के दोनों झूठे। दूसरा चाहता था कि नदी चले, उसी सत्य को तुम प्रमाणित करो, बाकी दो गलत है। और तीसरा चाहता था कि सोच चल रही है, विचार चल रहे, उसी को आप सपोर्ट करो और बाकी दो को मिथ्या कह दो। उसने कहा तुम तीनों ठीक हो। परिणाम क्या आया पता? बेचारा सच बोला कि नदी भी चल रही है, लकड़ी भी चल रही है और हमारे सोच भी चल रहे हैं। सच था, लेकिन परिणाम ये आया कि अपने अपने सत्य के आग्रह रखने वाले इन तीनों ने
चौथे मेढक को धक्का देकर पानी में डुबो दिया। संसार में सच बोलने वालों के साथ यही बर्ताव हुआ है। मेढकों ने यही धंधा किया, समाज के मेढकों ने यही काम किया। दूसरे के सत्य को स्वीकारो। कई लोग बस एक ही बात, शुभ में भी अशुभ देखे, हम सच्चे, हमारी पूरी जिंदगी उसी में, लड़ाई में, तकरार में, संघर्ष में। इसलिए मैं कहता हूं 21वीं सदी का साधु वधमुक्त हो, न शास्त्र से काटे न शस्त्र से काटे। देखते ही समता आ जाए कि इतनी भी बड़ी असमानता समाज में। और ध्यान देना, ये 4 शब्द बहुत महत्व के हैं। तुमको लगता हो प्रामाणिकता से, तुम्हारी गुरु की कसम लेकर तुम भीतर देखो और तुम्हें लगता है कि मैं सच्चा हूं, तब तुम्हारी कोई आलोचना और निंदा करे तो ये 4 सूत्र काम में लगाना। देखत, देखते रहना, जवाब मत देना। सुनत, सुनते रहना, जवाब मत देना। कुछ कहना मत और उसके बारे में ज्यादा सोचना भी मत। निकल जाओ आगे, आगे निकल जाओ। यदि उनके बारे में सोचा, तुम्हारी साधना की गति मंथर होगी। उसको जवाब देने में गए, ऊर्जा बिगड़ेगी। उसको सुनने गए, कचरा अंदर आएगा। न उनको समझो, न उनके बारे में कुछ बोलो, न उनको सुनो, न उनको देखो। ये करुणा है, एक कठोरता नहीं। बुद्ध ने ऐसा कई बार किया है अपने जीवन में, करुणावश। मैं बुद्ध को बिल्कुल प्रामाणिकता से इसमें उतार सकता हूं। कई लोगों के साथ बुद्ध ने यह व्यवहार किया है, कठोरता के कारण नहीं, उपेक्षा के कारण नहीं, करुणावश। एक सीमा आ जाती है, तब बुद्ध पुरुष को कोई निर्णय करना होता है। कभी कभी ऐसे निर्णय को लोग कठोर मानते हैं, लेकिन ये करुणा उनका कारण होता है। निर्वाणदायक क्रोध जाकर भक्ति अवश्य ही बस करी, तो समता। असमानता देखे और हमारे मन में समता के लिए पीड़ा पैदा हो कि कभी ये समाज सम बने। विशेष क्षेत्रों में रहे लोगों का वैभव देखकर समाज में गलत मैसेज जाएगा। त्यागना होगा, थोड़ा सहना होगा। प्रारब्ध में हो, प्रभु के प्रसाद तुम पर बरस रहा हो, तो भी थोड़ा सहना होगा। तितिक्षा आवश्यक है, व्यक्तिगत बलिदान जरूरी है। संतोष, तुलसीदास जी का विनय पत्रिका में शब्द है, समुजत, समझ आए तब संतोष पैदा करो। जो स्थिति है संतोष। कोई कुछ कहे तब दया प्रकट करो। और जब सुनने का हो तब विवेक से सुनो, गलत अर्थ करके मत सुनो, विवेक से सुनो। अनविचार रमणीय सदा, संसार भयंकर भारी। अनविचार के कारण, मूढ़ता के कारण ये सुंदर दिखाई देता है। हे हरि, यह ब्रह्म की अधिकाई, संशय संदेह न जाए। तो
कुछ संशोधन जरूरी है। अति प्रेम यधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे भजन कही, मुख नहीं आवे भजन कही। अति से बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जल धार गही, पर सत पर पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पुण्य सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी हरि, पर सत पर पावन। चर्चा चल रही है बाप, हम उस पृथक्करण में न जाएं कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ, लेकिन 21वीं सदी में संशोधन अवश्य करें। द्रोह व्यक्तिगत होता है, विद्रोह सामूहिक होता है। जब कोई व्यक्ति द्रोह करेगा तो ज्यादातर व्यक्तिगत भूमिका पर करेगा। एक व्यक्ति पर उसका कुछ ऐसा है तो द्रोह करता है, विद्रोह सामूहिक होता है। तो चरण स्पर्श की वो हाथ का मुझे अच्छा लगता है। ये जो प्रश्न अहल्या के बारे में जो उठा है, तो जानकी जी के मन में भी ये प्रश्न उठा, अह तात दारुण हठ ठानी। मेरे लिए ये प्रतिज्ञा एक कन्या की आवाज है, उसको सुननी चाहिए। आपने ऐसे दारुण